हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है रजनी शर्मा ब्लॉग। और आप सबको राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और आपको दिख रहा होगा कि कितना मतलब अंधेरा अंधेरा सा है। और मैं सुबह ना हमेशा 6 बजे ही और जहाँ से 6 बजे से पहले ही उठ जाती हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मेरा मूड ख़राब हो तो उठने का मन ना हो, तो फिर मैं नहीं उठती हूँ। और आज मैं उठ के बाहर निकल के आ गई हूँ सैर करने के लिए। मेरा मन था कि मैं सैर करूँ, क्योंकि सुबह की सैर करने से एक तो मूड फ्रेश होता है और एक दूसरा ये होता है कि आपकी ना बॉडी में लचीलापन आता है ना। क्या बोलते हैं उसको, स्क्रैच पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ इस तरह से बोलते हैं। तो वो चीज़ आती है, एक्टिव हो जाते हो आप काम करने के लिए। तो मैं यहाँ पर सैर करने के लिए आई हूँ और अकेली ही निकल आई हूँ। हस्बैंड अभी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं। तो बस ये था मेरी सुबह सुबह की सैर। उसके बाद मैं घर पे आ गई हूँ और अभी मेरा है नहाने का टाइम। तो मैंने कपड़े निकाल लिए थे और मुझे ठंड लग रही थी, तो इसलिए मैंने शॉल और स्वेटर वगैरह दोनों चीज़ें पहनी हुई थी और गर्म सूट भी मैंने पहना हुआ है। तो चलिए, अभी तो दिन चढ़ जाएगा तो उसके बाद धूप निकल जाएगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हल्का अपना जो कॉर्ड सेट है वो निकाल लिया है पहनने के लिए। तो वह अभी मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और मुझे ठंड लग रही है, क्योंकि अभी भी सुबह सुबह ही है और अभी धूप नहीं निकली थी। तो इसीलिए मैंने स्वेटर फिर से डाल ली है और फिर से शॉल ले लूँगी। और पूजा मुझे नहीं करनी थी इसलिए मैंने नहीं करी। और ये देखो आपके सामने मशीन जो रखी हुई है, तो ये मैंने साड़ी स्टिच करी थी ना, तो उसी दिन से ये मशीन यहाँ पर पड़ी हुई है। यानी कि कल आया था वीडियो या परसों आया था, याद नहीं है मुझे। तो मशीन पड़ी हुई है, इसको उठा के भी साइड पर रखूँगी। तो चलिए अब सीधे चलते हैं किचन में, क्योंकि बच्चों के लिए बनानी है, लंच की तैयारी करनी है बच्चों के लिए। और अभी बच्चे सो रहे हैं। तो मैं ले लूँगी एक मूली और मुझे बनाने हैं मूली के परांठे। तो शाम को ही हस्बैंड जी ने मूली ली थी, क्योंकि परांठे खाने के पर्पज़ से ही। तो जो मूली के पत्ते हैं उसको मैं तोड़ लूँगी और ये इसको अच्छी तरह से धो लूँगी और धोकर फिर मैं इसको करूँगी कद्दूकस। तो मूली को ना मैं थोड़ा सा ऊपर से छील लूँगी और छील के ना सीधे कद्दूकस करूँगी। और कद्दूकस करके मुझे बनाने हैं मूली के परांठे। तो यहाँ पर आप लोग मेरा किचन देख रहे होंगे कि मैंने कोई वॉलपेपर नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं, क्योंकि पहले मैं हमेशा वॉलपेपर लगा के रखती हूँ। और अभी मैंने जो वॉलपेपर लगाया था वो भी मैंने हटा दिया है। और क्यों हटा दिया मैंने उसको, क्योंकि अभी जो हमारे घर में काम चलेगा, काम लगेगा, थोड़े दिनों तक काम लगेगा। और अभी तक लग भी चुका होता। तो हुआ क्या कि
हम लोग मिस्त्री का वेट कर रहे हैं क्योंकि मिस्त्री ही नहीं मिल रहा है, सारे मिस्त्री काम पर लगे हुए हैं, तो हमें मिस्त्री चाहिए। तो जब वो दीवार का काम होगा ना, तो उसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ी बहुत जो रिपेयरिंग है वो किचन की भी होगी। तो इसलिए मैं वॉलपेपर नहीं मंगवा रही हूँ और नहीं लगा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि पहले रिपेयरिंग हो जाए, थोड़ा बहुत अगर होगा तो पेंट भी करवाएंगे, मतलब इसमें किचन में, और उसके बाद फिर मैं वॉलपेपर लगाऊंगी। तो इसीलिए मैं मतलब किचन में कुछ भी ज़्यादा ऐसे नहीं किया मैंने। तो बस उसी दिन का वेट कर रहे हैं कि कब हो जाए, कब मतलब मिस्त्री आए और कब ये सारा काम निपटा कर जाए, और फिर आगे से मैं अपना काम करूं, क्योंकि मुझे किचन मेकओवर का भी मतलब एक वीडियो बनाना है, मुझे किचन का मेकओवर करना है। तो वो सारी चीज़ें मुझे करनी है, लेकिन कितना टाइम हो गया दीवार को लेकर। दीवार का जो मसला है ना, आपको क्या बताऊँ, मैं मर मर के जी रही हूँ। मतलब इतना बेकार टाइम चल रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कुछ बताती नहीं तो कुछ होता नहीं, बहुत कुछ होता है। मतलब जो मेरा घर है ना, यहाँ पर एक नेगेटिविटी है, मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी रहने का मन नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना मैंने झेला है ना, उससे डबल मैं आज फिर से मतलब उसी टाइम पे जहाँ मैंने पीछे अपना बहुत मुश्किल से टाइम निकाला ना, वही टाइम आज भी मेरा चल रहा है। जब से मैं मतलब इस घर में आई हूँ ना, एक मिनट भी चैन की सांस मैंने नहीं ली है। और पहले क्या रहता था कि मैं अपना मतलब करूँ ना करूँ, मुझे मतलब ये रहता था कि ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी जब ये टॉन्ट मारने वाला सिलसिला शुरू हुआ है ना, तो इतना मतलब गंदा लगता है, इतना बेकार लगता है ये घर। और किसी से भी मतलब आए दिन मतलब हमारी लड़ाई होती रहती है। कल भी मेरे हस्बैंड से मेरी बहुत ज़्यादा बहस और लड़ाई हो गई थी, और लड़ाई की वजह सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ससुराल वाले हैं और कोई भी नहीं है। और क्या बताऊँ मैं आपको, ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी सास और बाकी जो चेले चपाटे हैं वो भी, मतलब यही वजह है मेरी हमारी लड़ाई की। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी दीवार लग जाए, और मेरा जो ये जो मेरी कब मतलब इस बात से मेरा छुटकारा मुझे मिलेगा, कब होगा, ये चीज़ें मुझे खुद नहीं पता है। और एक तो किस्मत देखो, ऊपर से मिस्त्री भी नहीं मिल रहा है कि मिस्त्री मिल जाए तो सबसे पहले मैं दीवार ही लगाऊं। बाकी वाला जो काम है, जो प्लास्टर वगैरह कराना है, जो किचन का कराना है थोड़ा बहुत, वो मैं बाद में करवाऊँगी। क्योंकि इतनी नेगेटिविटी है इस घर में, इतनी मतलब काली नज़रें हैं लोगों की, क्या बताऊँ मैं, मतलब क्या बताऊँ मैं आप लोगों को ना। मैं खुल के नहीं बता रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हो ही नहीं रहा, बहुत कुछ हो रहा है। पर मैंने सोचा है कि अब मैं ना यहाँ पे नहीं बोलूँगी, सीधे मुंह पे बोला करूँगी, बस यहाँ पे नहीं बोलूँगी। मतलब बर्दाश्त भी नहीं करूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं बर्दाश्त करूँगी, क्यों बर्दाश्त करना है, पढ़ी लिखी हूँ मैं, कोई अनपढ़ थोड़ी हूँ कि मैं किसी की बातें बर्दाश्त करती रहूँ, ये करूँ वो करूँ। अपना हक भी लूँगी, और अपना अपने मतलब जो चीज़ें जायज़ है वो जायज़ रहे, मतलब जायज़ चीज़ करूँगी, नाजायज़ ना किसी के साथ करूँगी, ना किसी के साथ ना अपने साथ होने दूँगी। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो भी है, अपने आप को मैं मतलब इस चीज़ के लिए इस चीज़ के काबिल समझती हूँ, तो मैं करूँगी। लेकिन सबसे पहले मुझे लगानी है दीवार। मैं चाहती हूँ कि दीवार लग जाए जल्दी से जल्दी। और मैं और मेरे हस्बैंड कल शाम को, जब हमारी आपस में बहुत ज़्यादा बहस हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, ठीक है, तब भी मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मिस्त्री मतलब मिस्त्री के घर पे गए थे कि चलो भाई हमारा काम कर दो। लेकिन मिस्त्री जो है ना वो कहीं और पे लगे हुए थे। तो मतलब क्या कर सकते हैं, इतना इंसान बेबस है कि आप खुद तो लगा नहीं सकते हैं ना। मैं चाहती हूँ जितना जल्दी हो जाए, इतना मुझे मतलब इस नेगेटिविटी से छुटकारा मिल जाए, इस कालीन नज़रों से छुटकारा मिल जाए। लेकिन क्या ही हो सकता है ना, जब तक वो भगवान ना चाहे कुछ भी करना, तो कैसे हो सकता है। तो जहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ परांठा, और ये देखो मतलब मूली की जो फीलिंग है मैंने भर दी है, और नीचे एक रोटी रखी है, ऊपर एक रोटी रखी है।
तो इसको लगा रही हूँ मैं देसी घी, और एक आधी जो परांठी है वो बच्चे खा के चले जाएंगे, और एक आधी जो परांठी है, एक एक परांठा जो है वो बच्चे लेके चले जाएंगे। तो इस तरह से मतलब है जो चीज़ें चल रही है। मैं बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से मतलब मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ टाइटल में या फिर थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि मैं कोई नेगेटिविटी ना करूँ, ना लाऊँ अपने चैनल पर। जो भी है सही सही अच्छे अच्छे से हो जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरी स्टिचिंग की वीडियो आए, मेरे अब मैं बहुत सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ धीरे धीरे करके। मैं इस गंदगी में नहीं घुसना चाहती, इसके लिए मैं जल्दी से जल्दी दीवार लगाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मेरे घर में शुद्ध वातावरण हो, ना कि कोई गंदी नज़र, ना कि कोई मुझे चोरी से जज करे, ना कोई मुझे पीछे से देखे, ना कोई मुझे आगे से देखे। और मैं एक बात बता दूं, जब मैं आगे चलती हूँ ना तो पीछे नज़रें मेरी, किसी की नज़रें मुझे मेरे पिछवाड़ा देख रही होती है, ठीक है। कुछ नज़रें मेरा पिछवाड़ा देख रही होती है, क्योंकि उनको ना क्या बताऊँ मैं, पिछवाड़े से ही खाने का मज़ा आता है। तो वो जो गंदी नज़रें हैं, जो काली नज़रें हैं ना, वो मैं नहीं चाहती कि मेरे ऊपर पड़े या मेरे बच्चों के ऊपर पड़े। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी दीवार लग जाए। तो देखते हैं कब तक क्या होता है क्या नहीं होता है। और दीवार के बारे में अभी हमने जो बालू वगैरह है, रेत वगैरह मंगवा ली है, ईंटें वगैरह मंगवा ली है, सारा कुछ कर लिया है, लेकिन मिस्त्री नहीं मिल रहे है भाई। तो मिस्त्री जी का वेट हो रहा है। जिस दिन मिस्त्री आएंगे तो वो भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये सारा कुछ जो है वो चल रहा है घर पे अभी। और पता है क्या रहता है, किसी को भी किसी चीज़ का ना कोई असर नहीं है, चाहे कितना भी मतलब खप लो, मर लो, कितना भी कर लो, मतलब किसी को कोई चीज़ का, किसी का असर, किसी को कोई असर नहीं है। जैसे कि मैंने बोला ना कि पतले पानी से भी पतला जो है होता है ना, वो ये लोग बन चुके हैं। खैर मुझे इन लोगों से कुछ नहीं लेना देना। ये अपने घर पे सुखी बसें, दुखी बसें, जैसे मर्जी बसें, ठीक है। ना मैं इनको कोई श्राप दे रही हूँ, ना मैं इनको कोई वरदान दे रही हूँ, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ना मैं कोई ऐसा कुछ भी मेरे हाथ में है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। लेकिन ये है कि जो मेरे साथ बुरा करेगा ना, तो मैं भगवान को ज़रूर बोलूँगी, प्रे करूँगी, भगवान उनके साथ तू बुरा करना, ठीक है। जो मेरे साथ बुरा करेगा ना, उनके साथ तू अच्छे से रगड़ रगड़ के उनके हिसाब लेना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से भगवान ले भी रहा है। तो कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जो जब पड़ती है ना तो बड़ी ज़ोर से पड़ती है। और भगवान ना आपकी वो बहुत प्यारी चीज़ आपसे छीन लेता है, और ये नहीं बताएगा कि आपको किस चीज़ का हिसाब देना पड़ रहा है, ये नहीं बताएगा। ये इंसान की खुद की कर्मों की जो होती है ना, उसको खुद समझना पड़ता है कि कौन से कर्म उसके आगे आ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों को भी चाय दे, बच्चों को भी मैंने टिफ़िन दे दिया था, और वो स्कूल चले गए थे। हस्बैंड जी को दुकान पे दे दिया था, और बस अभी मैं खुद के लिए लेके आई थी, और मैंने खुद भी खा लिया था। तो अभी टाइम हो गया था 3 बज के कुछ 10-20 मिनट हो गए थे। तो बच्चे आ गए थे स्कूल से, अभी उनको जाना है 3:30 बजे ट्यूशन पर जाना है। तो मैंने इसको, अपनी बेटी गौरी को भेजा था मैंने ये पास्ता वगैरह लाने के लिए। तो उसने काफ़ी टाइम लगाकर पास्ता लाया, तो ये पास्ता मैं उनको बना के दे रही हूँ। तो लीजिए भाई, जब पास्ता जो है वो बन चुका है, और बच्चों को ना ट्यूशन जाने में, तो इसमें मैंने सॉस वगैरह डाले हैं, फटाफट खा लो, ठीक है। चलो अंदर जाके फटाफट से खा लो। और पास्ते का ना ये देखो, एक एक पीस इतना अच्छा से बना ना, वाह। अभी खिला दो, चलो खाओ फटाफट, चलो। गरम गरम है। तो बच्चे चले गए थे ट्यूशन, और उसके बाद आ गया था मेरा एक और पार्सल। तो पार्सल आजकल मेरा डेली ही आ जा रहा है। और ये देखिए, मैंने अपने लिए मंगवाया था एक सूट। तो ये सूट मैं आपको अभी दिखाऊंगी कैसा आया कैसा नहीं। तो क्योंकि मेरे सारे कपड़े जो है वो टाइट हो गए हैं, तो मुझे अपने लिए ना डेली पहनने के लिए सूट चाहिए, मतलब कपड़े चाहिए। तो वो नहीं है, मतलब वो मंगवाया था मैंने। तो उसके लिए क्या है कि जो वाला सूट मैंने सूट पहना है ना, वो वाला भी मैंने अभी अभी फ़िलहाल मंगवाया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको पहन पा रही हूँ। तो ये सूट मैंने मंगवाया है। ये सूट मुझे ना कितने का पड़ा था, 300 रुपये का सूट था ये। और मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग है ना, वो ठीक ठाक था। और जो मैंने पहना हुआ था इसका मुझे याद नहीं, ये भी इतने का ही था।
और मुझे ये वाला जो पहना हुआ ना वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसकी ना तो उसका कलर इतना सही था और इसकी बाजू देखो कितनी है। तो इसी वजह से ना मुझे ये अच्छा नहीं लगा, कलर भी मुझे डल सा लगा। और ये देखो, ये जो लोअर है ना, ये जो प्लाजो था, ये भी बिल्कुल पुराना पुराना सा लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं इसको ना आपको पहन के दिखा रही हूँ। ये देखो, मैंने इसको पहन लिया। और पता नहीं मैंने आप लोगों के साथ पहले ये क्लिप शेयर करी है या नहीं करी है, ये सूट वाली, क्योंकि ये पुरानी क्लिप है। तो अभी मुझे याद आया कि मैंने ये वाली क्लिप आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी है। तो अगर शेयर कर दी होगी तो भी आप दूसरी बार देख लेना, नहीं करी है तो भी आप देख लेना। तो ये सूट है, मुझे ना इतना अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसको मैं करूँगी रिटर्न, अभी तक मैंने रिटर्न कर भी दिया है, मुझे इसका रिफ़ंड भी मिल चुका है। और यहाँ पर तो मैंने बोला था 50-50, लेकिन ये 50-50 भी नहीं लग रहा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसको मैंने रिटर्न कर दिया है और इसका मुझे रिफ़ंड मिल चुका है। तो और कोई मंगवाएंगे, और अभी मैं मंगवाऊंगी गरम में, मतलब जैसे वुलन में हो गया या फिर और हो गया है ना, उस चीज़ में मंगवाऊंगी। ये वाला सूट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और ये देखो, पीछे से भी इतना अच्छा नहीं लगा। तो ये क्लिप जो है, जो वो ये ना मतलब पीछे से छूट गई थी ये क्लिप, तो इसलिए मैं ये क्लिप इसी में ऐड कर रही हूँ, ताकि आप लोग देख लें कि मैंने ये वाला जो सूट है वो मंगवाया था। इसका ना तो कपड़ा अच्छा है और कलर वीडियो में फिर भी थोड़ा सही दिख रहा है, लेकिन ऐसे देखने में बिल्कुल डल सा कलर था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये नया वाला सूट है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड।